बुलेटिन का आगाज करेंगे। तैयारे हादसे ने लाहौर की फजा को सोगवार कर दिया। एयर होस्टेस अनम के घर में गम का आलम, हर चेहरा उदास और अफसुर्दा है। अनम के वालिद को बेटी की शनाख्त में परेशानी का सामना है। तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। सादिया से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि तैयारे हादसे ने लाहौर की फ़ज़ा को सोगवार कर दिया है। एयर होस्टेस अनम के घर में गम का आलम है, हर चेहरा उदास और अफसुर्दा है। अनम के वालिद को बेटी की शनाख्त में भी परेशानी का सामना है। तैयारे हादसे ने ईद की खुशियाँ भी मांद कर दी है। शोहदा के घरों में गम का आलम है, हर चेहरा उदास, हर दिल अश्कबार है। तैयारे हादसे ने लाहौर की फ़ज़ा को सोगवार बना दिया। एयर होस्टेस अनम के घर में गम का आलम है, हर चेहरा उदास और अफसुर्दा है, हर आंख अश्कबार है। अनम के वालिद को बेटी की शनाख्त में भी परेशानी का सामना है। बेटी की शनाख्त नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसके घर वाले परेशान हैं। तैयारा हादसा जो कि 2 रोज़ कबल पेश आया था, तैयारे हादसे ने लाहौर की फ़ज़ा को सोगवार कर दिया है। एयर होस्टेस अनम के घर का भी कुछ ऐसा ही आलम है, जहाँ पर गम का आलम है, हर चेहरा उदास है, हर दिल गमगीन है, हर आंख अश्कबार है। सादिया खान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सादिया खान, बताइएगा क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान जो हैं वो ईद मना रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं लाहौर की और पाकिस्तान की, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इस ईद की खुशियाँ मांद पड़ गई हैं। ख़ासकर लाहौर की अगर हम बात करें तो त्यारे हादसे में शहीद होने वाले अफराद जो हैं उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है। मैं यहाँ पर अनम के घर पर मौजूद हूँ, जो कि एयर होस्टेस थी और लाहौर से कराची गई थी अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हुए, और इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गई। इनके अहले खाना जो हैं बॉडी की शनाख्त के लिए कराची गए हुए हैं। वालिद ख़ासकर जो है वहाँ पर बच्ची की तलाश में है। अभी तक के ज़राए ये बता रहे हैं कि उनको अपनी बेटी की लाश शनाख्त करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट जो है उनको तावन नहीं कर रही है, और हर हॉस्पिटल में जाकर जहाँ पर डेड बॉडीज़ गई हैं वहाँ पर वो अपनी बेटी की तलाश कर रहे हैं। तो पूरे इलाके में सोगवार सिचुएशन है। हर चेहरा जो है वो उदास है, हर आंख अश्कबार है और ख़ामोशी छाई हुई है। और आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे कि हमें अपनी सारी हमदर्दियाँ, अपनी सारी खुशियाँ जो हैं उनको बिलाताक रखते हुए ऐसे लोगों के गम में शरीक होना होगा जिन्होंने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने बिछड़ते हुए देखा है। अनम के घर पे लोगों का अफसोस के लिए आना जाना सुबह से ही शुरू है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ताज़ियत भी कर रहे हैं। कल हमने अनम की वालदा से बात की थी, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उनकी वालदा को नहीं मालूम कि उनकी बेटी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। उनकी वालदा कल से ये दुआ कर रही हैं कि उनकी बेटी इस त्यारे हादसे में ज़ख्मी हुई हैं और वो सेहत याब होकर और ज़िंदा सलामत जो है वो घर पहुँचे। अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन इनके ख़ासकर वालदा को भी नहीं बताया जा रहा है कि इनकी बेटी ने जामे शहादत नोश किया है। उनको सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि वो ज़ख्मी है और वो जल्द घर वापस आएंगी। इनके लवाहिकीन कल से कराची गए हुए हैं और वहाँ पर डेड बॉडी की शिनाख्त कर रहे हैं, और जैसे ही डेड बॉडी की शिनाख्त होती है वो डेड बॉडी को लेकर यहाँ लाहौर आएंगे और तदफीन जो है वो लाहौर में होगी। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शहीद कैप्टन सज्जाद गिल की रिहाइशगाह आमद हुई। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के वालिद और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल और दीगर अफसरान भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शहीद कैप्टन सज्जाद गिल की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के वालिद और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल भी वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा थे। मनाज़िर आप मुलासा कर सकते हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार शहीद कैप्टन सज्जाद गिल की रिहाइशगाह पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के वालिद और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल और दीगर अफसरान भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पहुंचे शहीद कैप्टन सज्जाद गिल की रिहाइशगाह पर, जहां पर वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के वालिद और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और उनके दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल और दीगर अफसरान भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की शहीद कैप्टन सज्जाद गिल की रिहाइशगाह आमद।
वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के वालिद और अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात का अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। 2 रोज़ कबल PIA का बदनसीब त्यारा जो हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद जो है वो लोगों ने जो है ईद सादगी से मनाने का फैसला किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि ईद जो है उसको सादगी के साथ मनाया जाए। अगर हम बात करें इस बदनसीब त्यारे के पायलट की सज्जाद गुल की, तो उनके राइशगाह पर भी इस टाइम जो है वो लोगों का आने का सिलसिला जारी है। लोग उनके वालिद और उनके जो दीगर अहले खाना उनसे इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं, जबकि शहीद के जो है वो दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की जा रही है। उनके घर पर भी जो है वो फ़ज़ा सोगवार है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अब से कुछ देर पहले जो है उनके घर उनकी आमद हुई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहीद पायलट के वालिद और उनके दिगर जो अहले खाना उनसे मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि वो तमाम शोधा के जो लवाकीन हैं उनके गम में बराबर के शरीक है। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ये ईद जो है उसको सादगी से मनाया जाए और शोधा की दर्जात की बुलंदी के लिए जो है वो दुआएं की जाए। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत और तमाम शहरी और तमाम अवाम जो है वो अपने शोधा के जो लवाकीन हैं उनके गम में बराबर की शरीक है। शोधा के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। बादशाही मस्जिद दाता दरबार में नमाज ईद उल फितर की अदायगी हुई। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड, जामिया अशरफिया, जामिया नई मियां, नासिर बाग, जामिया मस्जिद मंसूरा, जामिया मस्जिद दरबार हज़रत मियां मीर और अंदरून लाहौर मस्जिद वज़ीर खान समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद की अदायगी के लिए कोरोना SOPs पर खुसूसी अमल दरामद किया गया। समाजी फासलों का भी एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब की गवर्नर हाउस में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने CM हाउस में नमाज ईद अदा की। वबा खदशात के सबब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिहाइशगाह पर ही अहले खाना के हमरा नमाज ईद अदा की। इज्तिमा के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। समाजी फासलों का भी खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लीगी MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जामे मस्जिद टाउनशिप में नमाज ईद पढ़ी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जामे मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद अदा की। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद करवाए गए। सख्त सिक्योरिटी के भी इंतजामात किए गए थे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। बादशाही मस्जिद दाता दरबार में नमाज ईद उल फितर की अदायगी हुई। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड, जामिया अशरफिया, जामिया नई मियां, नासिर बाग, जामिया मस्जिद मंसूरा, जामिया मस्जिद दरबार हज़रत मियां मीर और अंदरून लाहौर मस्जिद वज़ीर खान समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद की अदायगी के लिए कोरोना SOPs पर खुसूसी अमल दरामद किया गया, जबकि समाजी फासलों को भी मलहूज़े खातिर रखा गया। गवर्नर पंजाब की गवर्नर हाउस में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने CM हाउस में नमाज ईद अदा की। वबा खदशात के सबब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिहाइशगाह पर ही अहले खाना के हमरा नमाज ईद अदा की। इज्तिमात के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। समाजी फासलों का भी खुसूसन ख्याल रखा गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लीगी MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जामे मस्जिद टाउनशिप में नमाज ईद पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जामिया मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, मोनस इलाही का ईद उल फितर के मौके पर पैगाम। इख्तलाफात ख़त्म करके मुत्तहिद कौम बनकर ही उभरना होगा। शुजात हुसैन की जानिब से पैगाम जारी किया गया है, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि कोरोना से मुकाबला करने वालों को याद रखना होगा। मोनस इलाही का इस हवाले से कहना था कि गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और मरीजों के लिए खुसूसी दुआ करें। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि अब पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी आई है जिसकी ना सिर्फ असरात लोगों की ज़िंदगी पर हैं बल्कि मईशत पर हैं, और पूरे मुल्क के अंदर इस तरह के असरात सामने आ रहे हैं। उनका हमने मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह हम इकट्ठे होके, मुत्तहिद होके
इख्तलाफात को ख़त्म करके एक कौम बन के हमने उभरना है। यही इसका मुस्बत पहलू है कि पूरी कौम इकट्ठी हो और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को अपने दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी और गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इस बीमारी को जल्द ख़त्म करे और लोग वापस आएँ और ईद की सही खुशियों में शामिल हों। मैं समझता हूँ कि आज जो ईद है ये एक ऐसी ईद है कि तारीख़ में लोगों ने इस तरह की ईद नहीं देखी जिसमें कि कौम जो है वो परेशान भी है और लोग डरते भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ परेशानी किसी चीज़ का हल नहीं हुआ करती। हमें मुकाबला आईजी पंजाब की जवानों के हमरा कला गुजर सिंह में नमाज ईद की अदा की। सीसीपीओ जुल्फ़िकार हमीद और डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर सईद की भी कला गुजर सिंह नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत। आईजी शुएब दस्तगीर की आला अफसरान के हमरा यादगार शोहदा पर हाज़री। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी और यादगार पर फूल भी चढ़ाए गए। आईजी पंजाब की जवानों के हमरा कला गुजर सिंह में नमाज ईद की अदा की। सीसीपीओ जुल्फ़िकार हमीद और डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर सईद ने भी कला गुजर सिंह में नमाज ईद अदा की। आईजी शुएब दस्तगीर की आला अफसरान के हमरा यादगार शोहदा पर हाज़री। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी और यादगार पर फूल चढ़ाए गए। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कोरोना वबा के हवाले से। कोरोना वायरस के शहर में 8,805 कन्फर्म मरीज हैं। 71 रोज में 123 अफराद कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 501 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं। 63 मरीज आईसीयू में दाखिल, जबकि 28 की हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। 71 रोज में आपको बताते चलें 123 अफराद कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के शहर में 8,805 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 501 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं। 63 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं, जबकि 28 की हालत तशवीशनाक है और उन्हें वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। शहर में 8,805 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। 71 रोज के अंदर 123 अफराद हैं जो कि जान की बाजी हार चुके हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 501 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं। 63 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं, जबकि 28 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। 71 रोज में 123 अफराद कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के शहर में 8,805 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें। 63 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं। 28 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। कोरोना वायरस के शहर में 8,805 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। 71 रोज में 123 अफराद को कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 501 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं। 63 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं, जिनमें से 28 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उन्हें वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना वायरस के शहर में इस वक्त 8,805 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। 71 रोज में 123 अफराद को कोरोना का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं, जबकि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 501 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। 63 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं। 28 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वेंटिलेटर्स पर उन्हें रखा गया है। बारहा हिदायत जारी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जाए। मास्क और सैनिटाइजर्स, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए।
समाजी फासला बरकरार रखा जाए और समाजी राबतों में कमी लाई जाए ताकि कोरोना के वार जो हैं उन्हें नाकाम बनाया जा सके और कोरोना से निजात हासिल की जा सके। कोरोना वायरस के शहर में 8,805 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। 71 रोज़ में 123 अफराद कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जाहिद चौधरी ने। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, कोरोना के वार लगातार जारी हैं, मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, शहर में 71 रोज़ के दौरान जो है वो अब तक कोरोना वायरस के 8,805 जो कंफर्म केसेस हैं उनकी तस्दीक की गई है सरकारी तौर पर, और 123 अमवात जो हैं वो अब तक कोरोना वायरस से लाहौर शहर में हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो शहर के सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में मजमूई तौर पर 501 पेशेंट्स जो हैं वो दाखिल हैं। 63 पेशेंट्स जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखे गए हैं, जिनमें से हालत तशवीशनाक होने की वजह से 28 पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो अब भी वो सरकारी अस्पतालों में हैं, ताहम उनकी जो तादाद है वो ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो अब सेहतियाब होकर डिस्चार्ज होने की वजह से उसमें कदरे कमी आई है अस्पतालों में। लेकिन कोरोना वायरस के जो नए केसेस हैं वो बतदरीज सामने आ रहे हैं और मर्ज़ में जो इजाफा है वो जारी है। मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर के मौके पर लारी अड्डे बादामी बाग में शहरियों का मामूली रश है। आबाई इलाकों को जाने के लिए शहरियों ने बस अड्डों का रुख कर लिया। हुकूमती SOPs नज़रअंदाज कर दिए गए। फेस मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर समेत दीगर SOPs हवा में उड़ा दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद रियाज, बताएगा, वादे तो बहुत किए गए, दावे भी बहुत किए गए कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, अब अमल क्यों नहीं करवाया जा रहा? जी, ये इस वक्त मैं लारी अड्डे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुटेज के अंदर भी यहाँ पर शहरी जो अपने अबाऊ गांव जाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र जो है और ग्लव्स जो हैं और मास्क जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और ट्रांसपोर्टर्स की जाने से भी जो है हैंड सैनिटाइज़र का जो है खुसूसी इंतज़ामात यहाँ पर नहीं किए गए। हुकूमत की जानब से दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुटेज के अंदर भी जो है यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, और किराए भी जो हैं मनमाने वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो 100 से 200 रुपया जो है वो इजाफी है वसूल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सवारियाँ जो हैं वो कम है, वो जो है वो खाली तो नहीं ले जा सकते, और माशरती फासला रखने की वजह जो है वो अपना जो है किराया जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरी जानब मुसाफिरों ने भी शदीद तशवीश का इज़हार किया, और यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे रहने के बाद जो है वो अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो उनको नहीं मिल रही है। शहर जाने और मस्जिद अवेलेबल हैं, लेकिन बाकी शहरों को जाने के लिए यहाँ पर सवारियाँ जो है वो भाई परेशान है। उसका कहना है, ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि आज तो नहीं, लेकिन शुरू वाले दिन जो है उनको आसानी जो है हवाई गाँव जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी। और दूसरी जानब जो यहाँ पर सूरत हाल है कोरोना के बायस, उसका कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा, और हुकूमत की जानब से भी जो दावे किए गए थे और हुकूमत की जानब से इंतजामिया जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, और मुफ्ती अहकाम को जो है वहाँ में उड़ाया जा रहा है, और यहाँ पर जो माशरती फासला है उसका खास ख्याल नहीं रखा जा रहा, और ना ही हैंड सैनिटाइजर जो है यहाँ पर दस्तयाब समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तमाम तर दावे और वादों के बावजूद SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। इंतजामिया भी मौके पर मौजूद नहीं है। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर रेलवे स्टेशन से परदेसियों की रवानगी और आमद का सिलसिला ईद के रोज भी जारी है। कराची, हैदराबाद और मुल्तान से मुसाफिरों की लाहौर आमद जारी। खैबर मेल, अवामी एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, कराक्रम एक्सप्रेस कराची से लाहौर पहुंच गई। रेलवे मेडिकल अमला मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताएगा क्या सिचुएशन है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ईद के रोज़ भी मुसाफिरों का लाहौर रेलवे स्टेशन पर आमद और रवानगी का सिलसिला है वो जारी है। कराची, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर और
कोयटा से लाहौर जो ट्रेनें हैं वो आ भी रही हैं और यहाँ से रवाना भी हो रही हैं। हम इस लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान रेलवे का मेडिकल डिपार्टमेंट का अमला जो है वो मुसाफिरों को इस ज़्यादा कोरोना के जो SOPs पर अमल दरामद करने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद भी है। इस वक्त डिविजनल मेडिकल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीज़न डॉक्टर जुल्फ़िकार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और ये बताइएगा कि आज ईद के रोज़ कितनी ट्रेनें हैं वो लाहौर से ऑपरेट की जा रही हैं और मुसाफिरों के लिए क्या SOPs हैं जिस पर अमल दरामद है वो आज ख़ुसूस तौर पर करवाया जा रहा है? रूटीन की सारी ट्रेनें जो अनाउंस हुई थी सारी ऑपरेशनल हैं, आ रही हैं, जा भी रही हैं और SOP पे सख्ती से अमल किया जा रहा है। कमर्शियल का स्टाफ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, मेडिकल का स्टाफ मौजूद है। हर घंटे बाद स्प्रे की जा रही है डिसइंफेक्शन के तौर पे, प्लेटफार्म पे भी, मेन पोस्ट ट्रेनों के अंदर भी, और मेडिकल का पूरा स्टाफ मौजूद है। आने वाले जाने वाले मुसाफिरों को देख रहे हैं और SOP का पूरा लिहाज किया जा रहा है। SOP के मुताबिक सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। सर ये बताएं, डाटा के मुताबिक लाहौर आने वाले मुसाफिर ज़्यादा हैं या यहाँ लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाले मुसाफिर की तादाद ज़्यादा है? जाने वाले तो आज कम है और लाहौर जो ट्रेनें आ रही हैं वो SOP के मुताबिक जितनी रिक्वायर्ड उसमें गुंजाइश है उसके मुताबिक पूरी फुल आ रही है ट्रेन। बिल्कुल, लाहौर आने वाले मुसाफिर हैं उनकी तादाद है वो ज़्यादा बताई जा रही है क्योंकि कराची और हैदराबाद से गुज़श्ता। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने के अलावा फूल भी चढ़ा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सरफपुरा मियाँ भी कब्रिस्तान में मौजूद हैं और ईद फितर की नमाज के बाद जो है शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर पहुँची है। यहाँ पर उनकी मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़्वानी की जा रही है, उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। ये एक रवायत है हमारी कि ईद के रोज़ लोग जो हैं नमाज ईद के बाद अपने प्यारों की जो है कब्रों पर हाज़िरी देते हैं और उनके साले सवाब के लिए दुआएं की जाती हैं। यहाँ भी आज बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो नमाज ईद की अदायगी के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ फूलों की दुकानें हैं, यहाँ से लोग फूल भी ख़रीद रहे हैं और अपने प्यारों की जो यादें हैं उनको ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर उनके लिए साले सवाब का सिलसिला भी जारी है और ये सिलसिला यादों को ताज़ा किया जा रहा है। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तानों में पहुंच गई है। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त आबादी कुर्बान लाइन कब्रिस्तान में अपने अजीज़ों अकारिब की कब्रों पर फातिहा और दरूद व तस्बीह करने में मसरूफ़ दिखाई देती है। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त आबादी कुर्बान लाइन कब्रिस्तान में अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और दरूद व तस्बीह करने में मसरूफ़ है। इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद का ईद उल फितर के मौके पर मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। ईद उल फितर की खुशी के मौके पर शहर में ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने वाले ड्यूटी पर तैनात वार्डन्स में ईदी तकसीम की। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का मौका है और यहाँ पर तमाम मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं, तमाम लोग घरों में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पंजाब पुलिस का जिक्र किया जाए तो पंजाब पुलिस के जवान आज भी ड्यूटियों पे मौजूद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन सड़कों पे मौजूद है। अभी हम फैसल चौक में मौजूद हैं। CTO लाहौर हमाद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि तीनों रोज़ ईद के क्या प्लान मरतब किया गया है और चलान के हवाले से बताइएगा कि जो सेफ सिटी है उसकी जानब से ई चलानी का जो अमल है वो जारी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुअत्तल किया गया था ईद के तीनों रोज़। क्या कहेंगे आप इस? जी हाँ, ये ईद के जितने भी अयाम हैं उसके लिए हमने बड़ा एक जामे एक ट्रैफिक प्लान मुरतब किया है। उसमें आज ईद का जैसे पहला दिन है और इसके अंदर बहुत सारे कब्रिस्तानों पे रश होता है, तो इस दफ़ा हमने मियानी साहब के ऊपर स्पेशल डिप्लॉयमेंट की और अलहदा से हमने ट्रैफिक प्लान जारी किया। लाइक वाइज बाकी जो मेन कब्रिस्तान हैं जहाँ पे शुहदा को खराज अकीदत पेश करने लोग आते हैं वहाँ पे हमने मामूर किया। कल रात चांद रात थी, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ट्रैफिक मैनेज हुई और आगे भी जो हमारा है कल टरू है, उसका नेक्स्ट डे है थर्ड डे ऑफ ईद, तो तमाम दिनों के लिए हमने जामे प्लान तरतीब दिया है। दूसरा हमारी तरफ से हदायत ये दी गई हैं कि जो नॉर्मल माइनर वायलेशंस हैं उसके ऊपर चलान ना करें क्योंकि ईद का मौका है, खुशी, लेकिन एट द सेम टाइम शहरियों से हमारी यही अपील है और उनको हमारी डायरेक्शंस भी यही हैं कि वायलेशंस मेजर ना करें। ये वन व्हीलिंग हो गई, हुल्लड़बाजी हो गई, उसके अलावा उसके लिए स्पेशल हमने स्क्वाड्स तरतीब दिए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बाकी इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है उसके ऊपर हम किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे, खा वो सिग्नल्स जंप करना हो या अंडर एज ड्राइविंग हो, उसके लिए हम लोग चलानिंग जारी रखेंगे। इसके साथ साथ
ای چلانے کا جو سلسلہ تھا کچھ دنوں کے لیے، چونکہ کرونا انوائرمنٹ چل رہی تھی اور لاک ڈاؤن بھی تھا، تو اس میں کچھ دنوں کے لیے سسپینڈ ہوئے تھے، لیکن ویری سون وہ تمام بحال ہو جائیں گے. سر عید کا موقع ہے، آپ کے واحد سڑکوں پہ موجود ہیں، شہریوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، پنجاب ٹریفک پولیس کا بھی نام روشن کر رہے ہیں، ان کو کس طرح آپ سپورٹ کریں گے آج عید کے دن اور کیا میسیج دیں گے؟ جی ہاں، سب سے بڑی مورائل آف ٹروپس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو کل رات بھی ہم نے بہت سارے ٹریفک وارڈن جو ڈیوٹیاں دیتے رہے رات لیٹ شفٹ کے اندر بھی، ان تمام کو ہم نے عیدی دی، اور آج بھی ابھی ہم فیصل چوک پہ موجود ہیں اور یہاں پہ بھی جتنے ٹریفک وارڈنس ہیں ان کو عیدی دی ہے. اور ہمارے سینئرز کی بھی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ ہر خوشی کے موقع پہ، ہر غمی کے موقع پہ ہم اپنے لوگوں کو نہ کبھی بھولے ہیں نہ بھول سکتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے جو شہداء ہیں پچھلے دنوں ہمارے تمام سینئر. ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں City 42.